See what Jesus says in John 5:19. देखिए यीशु क्या कहता है यूहन्ना 5:19 में। Very important truth. Where ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। is his humility seen? उसकी नम्रता कहाँ देखी गई? His humility is seen in the Son can do nothing of himself. उसकी नम्रता इसमें देखी जाती है कि पुत्र आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकता Unless he first sees the Father doing it. जब तक कि वो पहले पिता को वो करता ना देखे। Whatever the Father does, the Son does in the same manner. जिन जिन कामों को पिता करता है पुत्र उन्हीं कामों को उसी रीति से करता है। And he goes on from that to say, because whatever I do I'll bungle up something. If I और उसके आगे जाकर वो कहता है क्योंकि अगर मैं कुछ अपने आप से करने लगूं तो फिर उन कामों में मैं बिल्कुल उलझा दूंगा, उन कामों को मैं बिगाड़ दूंगा। do something without seeing the Father doing it. अगर मैं पिता को देखे बिना कुछ काम करता हूं तो। Therefore, verse 30, इसी वजह से 30 वचन, I will do nothing on my own initiative. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, या इंग्लिश में लिखा है मैं अपनी पहल से कुछ नहीं करूंगा। What initiative means? क्या आप जानते हो पहल का मतलब क्या होता है? Something that starts with me. ऐसी कोई बात जो मुझसे ही शुरू होती है। That means I don't consult anybody. I इसका मतलब मैं किसी से सलाह नहीं do it लेता, on my own. मैं अपने आप से करता Jesus said, हूँ। I never do it. यीशु ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करता, I always consult my Father. मैं हमेशा अपने पिता से सलाह लेता हूँ। Not always asking, but a ये नहीं कि निरंतर मैं पूछ रहा हूँ, spontaneous life, which like the branch in the tree, or पर ये एक उत्स्फूर्त जीवन है जैसे वो डाली उस पेड़ में बनी रहती है, always dependent, निरंतर निर्भर होती है, निर्भर होती है, निर्भर होती है, without always asking, just constant dependence. ऐसा नहीं कि वो हमेशा पूछ रही है, पर वो निरंतर निर्भर है, Nothing on its own initiative. अपने पहल से कुछ भी नहीं। Saying, I don't produce a single fruit on my own. वो डाली कहती है मैं अपने आप से कोई फल उत्पन्न नहीं करती, I lean on the tree, and the tree produces the fruit. That's what मैं उस पेड़ पर निर्भर होती हूँ और उस पेड़ के द्वारा फल उत्पन्न होता है। saying. यही यीशु कह रहा है। This is his humility. I can ये उसकी नम्रता है। do nothing of myself. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। You've heard me many times quote the example of Jesus. आपने मुझे कई बार यीशु का वो उदाहरण कहते हुए सुना है। You know that man whom Peter and John healed, Acts chapter 3? क्या आप जानते हो उस व्यक्ति के बारे में जिसको पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया प्रेरितों के काम 3 अध्याय में? Lame man. वो लंगड़ा व्यक्ति, It says he was lame from childhood, and for 40 years he'd been lame, and they'd been laying him at the door of the temple for so many years. और वहाँ लिखा है कि वो लंगड़ा था, वो जन्म से ही लंगड़ा था और 40 वर्षों तक वो उस मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगता था और वो वहीं पड़ा था 40 वर्षों से। Can you imagine the number of times Jesus walked by him? क्या आप कल्पना कर सकते हो कितने बार यीशु उसको देखकर वहीं से गुजरा होगा? Walked by that same man उसी व्यक्ति के सामने से, at the beautiful gate of the temple. वो जो सुंदर कहलाने वाला द्वार था मंदिर का, And he would stretch out his hand to Jesus and say, give me some money. और वो हाथ बढ़ाकर यीशु से कहता कि मुझे कुछ पैसा दे। And Jesus did not say, silver and gold I have none, like Peter. और पतरस के समान यीशु ने उस भिखारी से, उस लंगड़े व्यक्ति से कभी ये नहीं कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। He told Judas, give me some money. उसने यहूदा से कहा कि उसे थोड़ा पैसा दे दो। Next day he comes, अगला दिन वो आता है, same man says, Judas, give him some money. यीशु फिर एक बार कहता है, जब ये व्यक्ति पैसा मांगता है तो यीशु कहता है यहूदा उसे पैसा दे दो। For 3.5 years. 3.5 वर्षों तक Judas, give him some money. Give यहूदा उसे पैसा दे दो, some money. यहूदा उसे पैसा दे दो। Why didn't he heal him? उसने खुद क्यों चंगा नहीं किया उसे? The father said, no. पिता ने कहा नहीं। We have the idea that, oh, somebody is sick, I must have compassion and heal him. हमारे अंदर ये कल्पना है कि अगर कोई बीमार है तो मुझे उस पर दया करनी है, उसे चंगा करना है। Jesus did not act on compassion. यीशु दया पर आधारित बिल्कुल काम नहीं करता था, दया की वजह से काम नहीं करता था। And you and I must not act on compassion. और आपको और मुझे भी दया करके या तरस खा के काम नहीं करना चाहिए। If you want to follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो on hearing the will of the Father. पिता की इच्छा को सुनने के द्वारा। I have given money to people out of compassion, which I have regretted. मैंने लोगों पर तरस खाकर उन्हें पैसा दिया है जिसके बारे में मैंने बाद में पछतावा किया। It looked like compassion. It's like helping ये क्योंकि मैंने तरस खाई थी। the prodigal son who was
far away from the father's house and I keep on feeding him and he never goes back to his father's house. और ये बिल्कुल वैसा ही है, उड़ाऊ पुत्र एक दूर देश में अपने पिता से दूर है और मैं उसे वहाँ खिलाते रहता हूँ और उसके परिणाम स्वरूप वो कभी अपने पिता के घर में नहीं लौट के जाता। Is that an act of compassion? क्या ये तरस खाने का काम है? It's an act of stupidity. ये मूर्खता भरा काम है। Let that fellow suffer. Let him eat what the pigs are eating until he repents and goes back to his father's house. उस व्यक्ति को पीड़ा उठाने दो, उस व्यक्ति को वही खाने दो जो सुअर खा रहे हैं, जब तक कि वो मन फिराकर अपने पिता के घर नहीं जाता। That is divine wisdom. ये है ईश्वरीय बुद्धि। That's what I learn about God there in that वही मैं उस कहानी में परमेश्वर के बारे में सीखता हूँ। story. God is so loving परमेश्वर इतना प्रेम करता है that he wants his son back to him, fellowship with him. So कि वो चाहता है कि उसका बेटा वापस आ जाए, उससे संगति करे, he does not send him money. और इसलिए वो पैसा नहीं भेजता, He does not send him food packets. उसको खाने के पैकेट्स नहीं भेजता, भोजन नहीं भेजता। Stupid Christians will go and give him food packets and money. मूर्ख मसीही है जो जाकर ऐसे व्यक्ति को खाना देंगे, पैसा देंगे Make sure the fellow goes to hell. और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो व्यक्ति नरक चले जाए। But God loves him so much, he doesn't want him to go to hell. पर परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नरक में जाए, He does not send him food packets, he does not send him money. और इसलिए वो उसको भोजन नहीं भेजता, उसे पैसा नहीं भेजता। How many Christians have that wisdom? कितने मसीहियों के पास ये बुद्धि है? I find very, very few. मैं पाता हूँ कि बहुत ही कम मसीही ऐसे हैं, Because they do things in their own initiative. क्योंकि वो अपने ही पहल से बातों को करते हैं। Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the Father. But no, I don't have to wait proceed from the Father. I can do things on my own. यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक शब्द के अनुसार जिएगा जो पिता के मुंह से, परमेश्वर के मुंह से निकलता है। पर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे रुकने का जरूरत नहीं, मुझे उसके वचन को सुनने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप से चीजों को कर सकता हूँ। I've studied the Bible enough. I'm a mature Christian. मैंने पर्याप्त बाइबल का अध्ययन कर लिया है, मैं एक प्रौढ़, एक सयाना मसीह बन चुका हूँ, And I've got compassion. I want to help this person. Okay, और मुझे किसी पर तरस है, दया है, मैं इस व्यक्ति की सहायता करूंगा। go ahead. ठीक है, कीजिए। I'll tell you, when Christ comes again, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मसीह वापस आएगा we will see how many problems we caused हम देखेंगे कि हमने कितनी समस्याओं को उत्पन्न किया among God's people परमेश्वर के लोगों के बीच, with our not seeking God to know whether what I should do in this case. क्योंकि हमने परमेश्वर को खोजा नहीं, परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि प्रभु इस घटना में मुझे अभी क्या करना चाहिए, Because we are so proud. Why do क्योंकि हम इतने घमंडी हैं। I have to consult God? I know all the rules. मैं क्यों परमेश्वर से सलाह लूं? मैं सारे नियमों को जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। I live by rules. That is going back under the law. मैं नियमों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जीता हूँ। ये बिल्कुल व्यवस्था के अधीन होकर जीने जैसा है। Jesus never lived by the law. He lived by. यीशु कभी व्यवस्था के अनुसार नहीं जिया। When you're hungry, if you have power to turn stones into bread, can you turn stones into bread? जब आप भूखे हो और जब आपके पास सामर्थ्य है कि आप पत्थरों को रोटी में बनाकर खा सकते हो, तब क्या आप पत्थरों को रोटियों में बदलोगे? Yeah, if you're a human being, yes. Jesus said no. हाँ, अगर आप मनुष्य हो तो आप ये करोगे, पर यीशु ने कहा नहीं। I got power to turn stones into bread, मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं पत्थरों को रोटी में बदल दूं, but I will not use that power. पर मैं उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करूंगा। Use it to bless others. मैं उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करूंगा दूसरों को आशीष देने के लिए। He used it to help 5,000 people उसने उसी सामर्थ्य का इस्तेमाल किया 5,000 लोगों की सहायता करने के लिए, to multiply bread. But जहां उसने रोटी को बहुगुणित किया। he came to himself. पर जब बात आई अपने आप की, Father, what do you say? No. पिता आप क्या कहते हो? पिता कहता है नहीं। And even there, the father said, he asked the father said, yeah, make for them. And he और वहां 5,000 लोगों की घटना में भी उसने पिता से पूछा और पिता ने कहा हाँ, उन लोगों को ये भोजन दो, ये रोटियां बनाओ, made bread for them. और उसने यीशु ने उन लोगों के लिए रोटियां बनाई। He lived by the Father. वो पिता के अनुसार जीता था। So this man is laid at the gate of the temple. और ये व्यक्ति, ये लंगड़ा व्यक्ति उस मंदिर के द्वार पर पड़ा है। If Jesus had healed him, अगर यीशु उसे चंगा कर देता, he would have got up and walked. वो उठकर चलने लगता। And maybe 1 or 2 people would have got converted. शायद 1 या 2 लोगों का नया जन्म भी हो जाता। And then when Peter and John came by later, there was nobody there. और जब पतरस और यूहन्ना बाद में वहां से जाते तो वहां कोई लंगड़ा होता ही नहीं। But when Peter and John healed him, you read later on in the next chapter that 5,000 people got converted. पर जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया तो अगले अध्याय में आप पढ़ते हो कि 5,000 लोगों का नया जन्म हुआ। Imagine Jesus could have spoiled that. कल्पना करके देखिए कि यीशु मसीह इस बात को बिगाड़ सकता था।
by doing something out of human compassion. I better heal him. I've got power. Let me heal him now, right now. अगर वो मनुष्य की मानवीय तरस या मानवीय दया के अनुसार काम करता तो वो कहता था कि अरे मेरे पास सामर्थ्य है, मुझे इसको चंगा करना पड़ेगा, मेरे पास सामर्थ्य है इसलिए मैं इसको चंगा कर देता हूँ. That's a classic example. ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है. So, that's one mark of Jesus' humility. और ये यीशु की नम्रता का एक चिन्ह है. I have the power to heal this man. मेरे पास सामर्थ्य है इस व्यक्ति को चंगा करने का. Father, shall I do it? And the father says no. पिता, क्या मैं ये करूं? पिता कहता है नहीं.